आपका स्वागत है। आज समय की ताकत पहुंचे है कैथल डिस्ट्रिक्ट के ग्रामीण अंचल छोत में और आज हमारे खास प्रत्याशी है जो रघुवीर जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका राजनीति में आने का क्या मेन उद्देश्य है, ये अपनी लोकप्रिय जनता के बीच में क्या एजेंडे क्या सौगात लेकर आ रहे हैं। तो आइए सर से मुलाकात करेंगे और जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर समय की ताकत न्यूज में आपका स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद। तो अंकुल जी, आप राजनीतिक में ही क्यों आना चाहते हैं? मैं राजनीतिक में ऐसे आना चाहता हूँ कि मैं अपने गांव को स्वच्छ और साफ देखना चाहता हूँ, उसको प्रगति की ओर ले जाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो सर आपके गांव की कितनी आबादी है, कितने वोटर, कितने वार्ड हैं? मेरे गांव की आबादी कम से कम 4,500-5 हजार के करीब है और मेरे कुल वोट 2200 है। 5,000 आबादी में 2200 वोट है। जी। तो सर आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है और वो कितने वर्षों से बनी हुई है और आप उस समस्या का निवारण किस प्रकार कर सकते हैं? मेरे सबसे बड़े गांव की समस्या है जी पानी की। मेरे पानी में है सोरा, खारापन है। इसलिए हम सबसे पहले प्राथमिकता मेरी ये है कि पानी हर घर को स्वच्छ चाहिए, साफ चाहिए पीने के लिए। ये बीमारी हर काफी वर्षों से मेरे बुजुर्गों के टाइम की है। जी सर। हाँ। तो अगर सर बात करें हम युवा साथी की, जैसे युवा साथी आज नशे की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, तो नशे से मुक्ति दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रावधान देंगे? मैं नशे से युवा पीढ़ी को बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि वे नशा त्यागो, युवा जागो। जी। नशा त्यागो, युवा जागो और आप आने वाली पीढ़ी आपके सर है। आप सुधरोगे तो गांव सुधरेगा, देश सुधरेगा, नागरिक सुधरेगा। जी। तो सर आपके गांव में खेल की क्या व्यवस्थाएं हैं? मेरे गांव में अब एट ए टाइम हमने एक बना रखी है व्यायामशाला, जिसे योगशाला कहते हैं। हाँ जी। और एक 2.5-3 एकड़ में बना रखी है वो, उसमें सब कुछ है। इधर खेलने के लिए जिम है, हॉकी का मैदान है, फुटबॉल का है, कबड्डी का है। हम हर साल यहाँ जिला वाइज कबड्डी भी रखते हैं। जी सर। तो सर महिलाओं और बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच है? उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी कौन कौन सी ऐसे योजनाएं रहेंगी, प्रावधान रहेंगे? महिलाओं और बेटियों को मैं सबसे पहले बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है। और महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं भी तो आगे भावी सरपंच है कई जी बिल्कुल है। उनको भी ये सोचना चाहिए कि गांव की तरक्की कैसे हो है? हम भी यही है भाई, महिलाओं को सशक्त करो, आगे बढ़ाओ। और अब तो गवर्नमेंट भी इनको 50% आरक्षण दे रही है और उसके बराबर ही इनका हो रहा है। जी, यानी आज के टाइम में लड़कियां भी आज लड़कों से कम नहीं, हर फील्ड में लड़कियां कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। सही चलती है। तो सर आप अपने ग्रामीण अंचल को एक विकसित शहर की तरह कैसे विकसित किया जा सकता है? ये तो इन्हीं पे डिपेंड होगी जी। युवा लड़कों और लड़कियों को डिपेंड है इसको बढ़ाने के लिए। एक गांव को शहर और कस्बा बनाने के लिए तो हमें इनका सहयोग चाहिएगा जी। इनके बिना तो हम अधूरे हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, युवा पीढ़ी चलेगी तो गांव की तरक्की होगी है। हम तो इस युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं जी। सर सौंदर्यीकरण किस प्रकार कर सकते हैं हम गांव का? सौंदर्यीकरण तो देखो जी, गांव साफ सुथरा हो जाए, हर गली पक्की हो जाए है, गांव के चारों ओर मतलब CCTV है और सब प्रबंध होना चाहिए, आपको गांव सुंदर दिखा। जी सर। सर जैसे कि चुनावी दौर होता है तो बड़े बड़े नेता आम जनता के बीच में आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। जैसे वो सत्ता में आते हैं तो वो आम जनता से मिलने भी नहीं आते और ना ही उनकी समस्या सुनते। तो सर ऐसा क्यों है और आपकी क्या राय है? देखो जी, जो ये बड़े बड़े लोग हैं उस टाइम तो ये मतलब बिल्ली बन जाए हाथ जोड़ा, हम तुम्हारे ये काम करेंगे वो करोगे। लेकिन जो भी राजनीतिक मतलब विधायक बनते ही ये सब कुछ भूल जाता है जनता की आवाज़ को और जनता की सुनाई नहीं होती। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे मैं अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करूँगा, बस ध्यान से वोट दो, आदमी को देख के वोट दो, उसके मतलब दबाव में ना दो। कैंडिडेट देखो ये कैसा है, कैंडिडेट के आधार पे सरपंच, MLA, जिला परिषद और ये ब्लॉक समिति अब अच्छी छवि वाला इंसान को
ये मौका। जी सर। तो सर आपके गांव में बीपीएल परिवार कितने हैं और बीपीएल परिवारों की उन्नति किस प्रकार की जा सकती है? देखो, जो मेरे गांव में बीपीएल परिवार के इस टाइम 300 350 ही कार्ड है, जिसमें गरीब किसान 1 एकड़ वाला भी है। मैं और कुछ वंचित है इससे। कुछ लोगों ने मेरे से भी कहा है, भाई आप भी बीपीएल के वो हो। मैं भी 2 एकड़ का मालिक हूँ, मैं को 2 एकड़ के दे रहे। फिर मैं क्यों इन्होंने मेरे से दुआ मांगा, मैं इस टाइम में पंचायत में मौजूद हूँ। तो फिर मैंने भी सरपंच से बात करती, भाई आगे की रणनीति क्या है बीपीएल के बारे में। तो उसने कहा कि सर्वे होगा, सेक्रेटरी से बात करें, अपनी मीटिंग होगी, मीटिंग में भी जो फैसला होगा वो सामान्य। जी सर। सर पर्यावरण और जल को बचाने के लिए आप अपने ग्रामीण के जो ग्रामवासी हैं उनको जागरूक किस प्रकार कर सकते हैं? देखो, ये तो मैं अकेला नहीं कर सकता, सब इकट्ठे, सब गांव वाले मिलके वही जागरूक करेंगे। एक हाथ से ताड़ी नहीं बजेगी, सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाओ। ग्रामवासियों को किस प्रकार की अपील करना चाहते हैं? मैं अपने ग्रामवासियों को ये अपील करता हूँ, समय के बाद अभाव के कारण, भाई आगे को समय को देखकर, हैं, समय को देखकर आगे का काम जारी रखो। सबसे पहले तो इंसान जो भी हो उसको पहचानो, हैं। मैंने तो पहले भी कहा था, एक तो आप पहचानने सीख लो, एक दूसरों को पहचान लो, हैं। एक तो अपने आप को देखो और एक देखो दुश्मन कौन है जो छवि खराब करे। जैसे कि किसान आंदोलन में किसानों को मतलब दबाने, प्रोपगंडा फैलाने के लिए, दबाने के लिए काम किया, भाई जिससे किसान बदनाम हो गए। लेकिन किसान बॉर्डर पे ऐसे काम नहीं कराया, तलवार नहीं उठाया। ये तो कोई शरारती तत्व है, बीजेपी के तत्व है या कांग्रेस के है, इसको तो मतलब किसानों का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक इसमें लेना देना। छानबीन करो, इनकी मतलब पूरी जांच करो, उसमें पता लग जाएगा भाई ये किसान है के उपद्रवी है, इनको पता लग जाएगा। जी सर, बहुत अच्छी सोच है। देखिए, आज समय की ताकत न्यूज पहुंचा था कैथल डिस्ट्रिक्ट के ग्रामीण अंचल छोत में, और आज हमारे खास प्रत्याशी है रघुवीर जी। सर का कहना है कि अपना निस्वार्थ छोड़कर जो ग्राम की सेवा करे, तो ऐसा मेरे कर्तव्य रहेंगे, तो हमारी भी ऐसा रहेगी कि सर का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। तो बने रहे समय की ताकत न्यूज में, फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ। सर धन्यवाद। धन्यवाद।